जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम 14वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे के वीडियोस के बारे में भी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। हमेशा की तरह शुरू करते हैं आज भी श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में पढ़ के। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुखदायक कर्म भोगने पड़े, गीता शास्त्र के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ऐसे घोर कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि गीता का अभ्यास करने लगता है तो वह महात्मा बन जाता है। जहाँ पर गीता का अभ्यास होता है वहीं पर सारे तीर्थ होते हैं तथा वहीं पर परमेश्वर भी बसते हैं। गीता परम विद्या है जिसका अभ्यास करने से मनुष्य निश्चित ही भय शोक से परे मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि मरते हुए मनुष्य को भी गीता सुनाई जाए तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। प्रतिदिन गीता अभ्यास के पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गीता का ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ होता है, क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गंगा है। जिस गंगा का पवित्र जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता और वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस संसार में केवल एक ही शास्त्र गीता है, केवल एक ही परमेश्वर है, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। केवल एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण नाम का स्मरण, तथा केवल एक ही कर्म है, श्री कृष्ण भगवान की सेवा। आशा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले इस गीता का नित्य पाठ कर अपना कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। तेरहवें अध्याय में श्री भगवान जी ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश किया। उसी ज्ञान के बारे में आगे बताते हुए श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, अनेक प्रकार के ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ब्रह्म विद्या ज्ञान आगे तुम्हें बताता हूँ, जिसे जानकर ऋषि मुनि संसार बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। जो भी ज्ञान का आश्रय लेकर आचरण करते हैं वे मोक्ष प्राप्त कर मेरे समान हो जाते हैं। वे पुनः इस सृष्टि में नहीं आते, उन्हें प्रलय का दुख नहीं सताता। वे तो आवागमन वाले संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, यह माया ब्रह्मदेव मेरे संकल्प रूपी बीज से जीवों की उत्पत्ति के लिए गर्भ धारण करती है। फिर सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। सृष्टि रचना होने पर अनंत योनियों में जीव आते हैं। इस प्रकार यह ब्रह्मदेव एक योनि है जिसमें बीज डालने वाला मैं ही पिता हूं। यह ब्रह्मदेव माया देवता तम स्वरूप से जीवों को इस संसार में लाती है। फिर प्रकृति के 3 गुण रज तम सत्व इस अविनाशी जीव को शरीर प्राप्त होने पर बांध लेते हैं। हे पवित्र आत्मा अर्जुन, इन तीनों गुणों में सत्व गुण बहुत निर्मल, प्रकाशवान तथा सुखदायक है। इस सत्व गुण से जो ज्ञान तथा सुख मिलता है वह भी त्रिगुणात्मक बंधन कारक होता है। सत्व गुण से भक्ति करने पर सात्विक देवताओं की प्राप्ति होती है। प्रकृति का रजोगुण प्रीति रूप है जिससे तृष्णा तथा आसक्ति उत्पन्न होती है। इससे मनुष्य कर्म करने की ओर प्रवृत्त होता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है जिससे वह कर्म बंधन में फंसता है। इसी प्रकार अज्ञान से उत्पन्न हुआ तमोगुण सब प्राणियों को मोहित कर असावधानी, आलस्य, निद्रा द्वारा प्राणियों को बांधता और निष्क्रिय बना देता है। सत्वगुण से मनुष्य सुख से प्रेम करने लगता है। रजोगुण में कर्म करने की ओर प्रवृत्त होता है और तमोगुण में वह असावधान तथा लापरवाह हो जाता है। जब सत्वगुण मनुष्य में बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाते हैं। जब तमोगुण बढ़ता है तो रजोगुण और सतोगुण दब जाते हैं और रजोगुण बढ़ने पर सतोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। इस प्रकार जीवन में कभी सत्य, कभी रजो, कभी तमोगुण के अधीन होकर मनुष्य कर्म करता है और कर्म बंधनों में फंस जाता है। सत्वगुण के बढ़ने पर अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश होता है। मनुष्य की बुद्धि में सद्विचार आते हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तो मनुष्य में लोभ, मन की चंचलता, कर्म करने में रुचि, चित्त अशांत हो जाता है और इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जब तमोगुण बढ़ता है तो इंद्रिय, मन, बुद्धि पर अंधेरा छा जाता है।
मनुष्य असावधान तथा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य को भी भूल जाता है। उसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस प्रकार जीवन में तीनों गुण आते जाते रहते हैं। एक समय में एक ही गुण प्रधान होता है। यदि जीवन में सत्व गुण बढ़ गया तो मनुष्य मृत्यु के बाद उत्तम देवता फलों को प्राप्त करता है। यदि रजोगुण जीवन में बढ़ गया तो ऐसे व्यक्ति को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तमोगुण बनने पर मृत्यु के बाद ज्ञान रहित पशु पक्षी की योनियां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए सतोगुण का फल सुख तथा सद्विचार है। रजोगुण का फल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति है। तमोगुण का फल अज्ञानता, मोह तथा घोर दुख होता है। इन तीन गुणों के से परे सत्व बढ़ने पर मनुष्य सकाम से निष्काम कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को परमेश्वर की निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। रजोगुण बढ़ने से लोभ बढ़ता है, जिससे मनुष्य सदा अपना ही लाभ सोचता है तथा संसार के सुखों की कामना करता है। इससे मनुष्य को अशांति ही प्राप्त होती है। तमोगुण बढ़ने से ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। इससे आलस्य, लापरवाही बढ़ जाती है। मनुष्य कर्तव्य से भ्रष्ट होकर केवल बुरे ही कर्म करता है, जिससे उसे नरक ही प्राप्त होते हैं। सतोगुण वालों की ऊर्ध्व गति होती है, रजोगुण वालों की मध्य स्थिति होती है तथा तमोगुण वालों की हीन गति होती है। जब यह जीवात्मा यह जान लेता है कि वास्तव में जीव करता नहीं है, यह तीन गुण ही उससे कर्म करवाते हैं, क्योंकि मनुष्य तीन गुणों के अधीन है, तो ऐसा ज्ञानी पुरुष इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आता। वह इन तीन गुणों से परे ईश्वर के निर्गुण भाव को प्राप्त कर लेता है। वह निष्काम कर्म करता हुआ कर्म बंधनों से ही छूट जाता है। वह यह भी जानता है कि इस शरीर की उत्पत्ति भी तीन गुणों से हुई है। अतः वह ज्ञानी पुरुष इन तीन गुणों से परे निर्गुण परमेश्वर के अधीन होकर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त होकर परमेश्वर के परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। इस बात को सुनकर अर्जुन बोला, हे प्रभु, यह कैसे जाने कि मनुष्य तीन गुणों से परे चला गया है? उस त्रिगुण से परे निर्गुण व्यक्ति का आचरण कैसा होता है? श्री भगवान जी उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर के निर्गुण भाव को प्राप्त हुआ योगी सतोगुण में प्रकाश, रजोगुण में कर्म, तमोगुण में अज्ञान से परे हो जाता है। वह न द्वेष करता है और न ही इन तीन गुणों की आशा करता है। ये तीनों गुण योगी में भी पैदा होते हैं, परंतु योगी उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता। उसका ध्यान निर्गुण परमेश्वर में लगने से तीनों गुणों का उस पर किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं होता। अतः ये तीनों गुण उसके लिए बंधनकारक नहीं होते। योगी पुरुष तीनों गुणों के प्रति उदासीन रहता है तथा उनसे चलायमान भी नहीं होता। जब तक शरीर है, तीनों गुणों ने अपना कार्य करना ही है, ऐसा मनुष्य मानता है, परंतु वह उनसे चलायमान नहीं होता और इन गुणों के जागृत होने पर उनके अनुसार कार्य ही नहीं करता है। श्री भगवान जी ऐसे निर्गुण व्यक्ति के लक्षण बताते हैं कि ऐसा योगी सुख दुख को समान समझता है, सदा परमेश्वर का चिंतन करता है, मिट्टी, पत्थर तथा सोना इनको एक समान समझता है, प्रिय वस्तु तथा अप्रिय वस्तु को एक समान मानता है, निंदा तथा स्तुति को भी एक समान जानता है। ऐसा धैर्यवान मनुष्य मान अपमान, मित्र शत्रु को भी एक समान मानकर सब कर्म फलों का त्याग कर परमेश्वरार्पण कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति ही निर्गुण कहा जाता है। इस प्रकार जो परमेश्वर के अनन्य भाव से भक्ति करता है, वह तीन गुणों से परे ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ब्रह्म भाव मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, मैं उस निर्गुण, अविनाशी, अखंड, एक रस, नित्य आनंद स्वरूप ब्रह्म की साकार मूर्ति हूं। अतः मेरा भजन करो और मोक्ष को प्राप्त करो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण, यह भी आपके अर्पण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। सह्याद्रिशिखरे रम्यम् अत्र्यंसूयनन्दनं, तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरुं। फलस्थनगरे जातं द्वारावत्या निवासिनं,
नौम्यं चक्रपाणितं जनकाद्विजनन्दनं नेमाम्बोदरसम्भूतं काण्वातनन्तनायकात् प्रभो नमामि गोविन्दं जीवविद्याविभञ्जकं पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीचक्रधरविभुं पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां कृपयादेव शरणागतवत्सल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु मेरे पिछले पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए। सदैव के लिए यही वरदान दीजिए। निज शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। निज शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। हे प्रभु ये सब आपके अर्पण। धन्यवाद।